मेरे भाई हाथ जोड़ेंगे, अपनी जिंदगी समझो, अपनी जिंदगी की हिफाजत करो, अपने आप की हिफाजत करो। गाड़ी चलाओ तो अपने कान में कभी भी हेडफोन, जिसको ब्लूटूथ कहते हैं, कभी मत लगाना। तुमने हेडफोन लगा लिया, ब्लूटूथ लगा लिया, कान में है, गाना सुनते हुए तुम मोटरसाइकिल से जा रहे हो, पीछे गाड़ी वाला हॉर्न दे रहा है, कान तो तुम्हारा बंद है, सुनाई नहीं दे रहा है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर किसी गाड़ी वाले ने पीछे से धक्का मार दिया और गाना सुनते हुए तुम्हारी मौत हो गई, तो हजरत से पूछना कि तुम्हारा अंजाम क्या होगा, तुम्हारा हश्र क्या होगा, तुम्हारी जिंदगी का जो आखिरी लम्हा है वो कितना भयानक होगा। लिहाजा घर से निकलो तो गाना सुनते हुए नहीं निकलो, बल्कि कुरान की तिलावत सुनते हुए निकलो। घर से निकलो तो गाना गाते हुए नहीं निकलो, अपने मुस्तफा पर दरूद पढ़ते हुए निकलो। घर से निकलो तो अपने बाप का हाथ चूम कर निकलो। घर से निकलो तो अपनी माँ की दुआएं लेकर निकलो। घर से निकलो तो अपनी माँ से कहना, माँ जा रहा हूँ, फी अमानिल्लाह कह दे, माँ जा रहा हूँ, खुदा हाफिज कह दे। तुम सफर में जा रहे हो, माँ ने फी अमानिल्लाह कह दिया, बाप ने खुदा हाफिज कह दिया, माँ ने कहा बेटा जा, अल्लाह तेरी हिफाजत करे। याद रखना, तुम सफर में रहोगे, माँ की दुआ की बरकत से अल्लाह तुम्हारी हिफाजत फरमाएगा। तुम हादसात से, परेशानी से, मुसीबतों से महफूज रहो। नारे तकबीर। बात अगर सच है तो जरा ऊंची आवाज में नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, असमते वालिदैन, एहसाने वालिदैन, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये पैगाम था, ये बातें थी जो मैंने आप तक पहुंचा दी। अब दूसरी बात, तकरीर नहीं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं। अगर मेरी बात आपको गलत समझ में आए तो बंदूक उठाइए, गोली मार दीजिए। किसको मारिएगा? मुझको, हजरत को छोड़ के जिसको चाहिए मार दीजिए, क्योंकि रुखसत हजरत ही को करना है और रुखसत मुझको आना। अब संजीदा होकर के, जलसे का मतलब हल्ला हंगामा नहीं, जलसे का मतलब आपको मैसेज देना, जलसे का मतलब आपको पैगाम देना। बेटियों को, बीवियों को बगैर हिजाब के अपने घर से बाहर जाने नहीं देना। मैं सही बोल रहा हूं या गलत? जोर से बोलो, सही या गलत? मेरी बात अच्छी लग रही है आपको? तकरीर आगे करूं या बैठ जाऊं? जोर से बोलिए, करे या बैठ जाए? करे। अब फिर एक सवाल, एक सवाल ठहर के, सोच के। ए बाबू, भैया कहाँ जा रहे? अच्छा चले, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, जाने दो, रास्ता दो, आराम से जाएं ताकि कोई हादसा नहीं हो। एक मर्तबा धीरे से हाथ उठा के बोल दीजिए, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, दोनों हाथ, दोनों हाथ, दोनों हाथ हवा में लहरा के बोल दीजिए, माशाअल्लाह, या रसूल अल्लाह। या अल्लाह, जिन लोगों ने अपने दोनों हाथों को उठा के तेरे महबूब के नाम का नारा लगाया है, मौला उन तमाम लोगों को रसूलुल्लाह का मदीना दिखा दे। आमीन आमीन। इससे अच्छी दुआ नहीं हो सकती है। लिहाजा फिर हाथ उठाओ, हाथ उठा के बोलो, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, क्या मजमा है, क्या बेदारी अल्लामा कसीमुद्दीन खान साहब। मैं दो ही लोगों से डरता हूँ, दो लोगों से, एक सैयद के बद्दुआ से और दूसरा खान के जलाल से। दो लोगों से,
अब एक बात बताइए आप लोग, मैं तो नहीं जानता, क्या आपके पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार इलाके से हमारी बेटियां, हमारी बच्चियां शादी के नाम पर, ए बाबू उसको कार बोलते हैं, शादी के नाम पर बरेली, मुरादाबाद, रामपुर वगैरह इस इलाके से बच्चियां जाती है या नहीं जाती? अरे हाँ या नहीं बोलो ना भाई, जोर से बोलो। रामपुर, बरेली, मुरादाबाद इस इलाके से बच्चियां जाती है या नहीं जाती है? क्यों? इसका आपको जवाब देना है। क्यों? कहाँ है? क्या इस इलाके के जितने लड़के हैं सब नामर्द हो चुके हैं? सारे लोग अदब के साथ बैठे रहें। ये डिसिप्लिन का मतलब नहीं है। आप हजरात बैठे रहें। चूंकि बहुत बड़े शायर की आमद है, वो स्टेज पर आप ही के लिए आ रहे हैं, आप ही के लिए आ रहे हैं। अगर आप लोग, मैंने पहले ही कहा था, नहीं मानेंगे तो फिर देख लीजिएगा, ये अच्छी बात नहीं। मैंने वो आप ही के लिए आ रहे हैं। नारे तकबीर! ऑपरेटर साहब जरा आवाज बढ़ा के रखें आप माइक की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शायर इंटरनेशनल जनाबे शब्बीर बरकाती तालीमुल कुरान कॉन्फ्रेंस उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब बैठ जाइए, अब आप लोग बैठ जाइए। उसको रखो। अब आप लोग बैठ जाइए। हेलो, आप लोग बैठेंगे या शबीर भाई को यहीं से वापस कर दिया जाए? आप अगर सुनना चाहते हैं तो माहौल अच्छी तरीके से बना के रखिए। आपकी वजह से स्टेज के उलमा की बेइज्जती होती है, उलमा बदनाम होते हैं आपकी इन हरकतों की वजह से। हल्ला बाबू, अल्लाह का वास्ता है बैठ जाओ। मैं ये कह रहा था आपसे, क्या शादी के नाम पर लड़की का बाप अपनी बेटी को जहेज देने के लिए जमीन बेचता है या नहीं बेचता है? जोर से बोलो। बेचता है। जमीन बंधक रखता है। लड़का का बाप लड़की के बाप से 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 3 लाख गाड़ी वगैरह का डिमांड करता है या नहीं करता है? करता है। एकदम संजीदा होकर मैंने पहले कहा, मैं आपसे बात कर रहा हूं। रमजान आ रहा है, क्या रमजान में जुम्मे के दिन मस्जिदों से, मस्जिद के मैक से, बड़ी बड़ी आबादी में, बस्ती में, बड़ी बड़ी मस्जिदों में इमाम साहब ये ऐलान करते हैं कि नहीं करते हैं कि हजरात, एक शख्स आया हुआ है जो बहुत गरीब है, बेटी की शादी करनी है, वो जुमा के बाद मस्जिद के दरवाजे पर खड़ा मिलेगा। आप हजरात से जिससे जो हो सके, जितना हो सके, आप लोग इसकी मदद कीजिएगा। बोलो, ऐलान होता है कि नहीं होता है? अब बताओ क्यों इतना बड़ा मजमा है? नारा लगाने वालों, हल्ला हंगामा करने वालों, चादरें चढ़ाने वालों, शबे बारात में हलवा खाने वालों, ईद के मौके से नए कपड़ा पहनने वालों, रबीउल अव्वल शरीफ में जुलूस निकालने वालों, मुहर्रम शरीफ में या हुसैन कहने वालों, बोल कौन है वो जालिम
जिसने लड़की के बाप को मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होकर भीख मांगने पर मजबूर किया। कौन है वो जालिम? लड़की का बाप रोजा रख के दरवाजे पर खड़ा है हाथ फैला के, मेरी बेटी है, मैं गरीब हूं, जमीन नहीं है, जायदाद नहीं है, लड़की को कैसे सुहागन बनाऊंगा? मेरी बेटी की डोली कैसे उठेगी? ऐ लोगों, फितरे की रकम डाल दो। ऐ लोगों, ज़कात की रकम डाल दो। ऐ लोगों, सदकात की रकम डाल दो। एक बाप अपनी बच्ची की शादी के लिए खड़े होकर रोता है, भीख मांगता है। बोल नारा लगाने वालों, मैं आज पूछना चाहता हूं, तकरीर नहीं जवाब देना होगा। कब तक ये होगा? कब तक हमारी बेटियां शादी के नाम पर मुरादाबाद जाएगी? कब तक हमारी बच्चियां शादी के नाम पर बरेली जाएगी? कब तक हमारी बच्चियां? तुम्हें पता है? सुनो सुनो हजरत, एक शहर में उतना नाम नहीं बताऊंगा, मैं रिक्शे पर बैठा, रिक्शे वाले की उम्र होगी 60 से 70 साल। जब चढ़ाव पे रिक्शा चढ़ा, मैं उतर गया। उसने कहा मौलाना साहब बैठिए, मैंने कहा नहीं। उसके बाद रोककर मैंने चाय पिलाई। गौर से सुनना, मैंने पूछा बड़े मियाँ 60-70 साल हो गए, इस उम्र में आप मेहनत कर रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, बात क्या है? कहा मौलाना साहब मेरी 4 बच्चियां हैं, 4 बेटियां हैं, मैं गरीब हूं मौलाना साहब, दिन भर मेहनत करके कुछ ले जाता हूं, रात मेरे घर चूल्हा जलता है, बच्चियां खाती है, मैं थका मांदा रहता हूं, बिस्तर पर सोने जाता हूं, नींद नहीं आती है, रोता हूं। ए मेरे मालिक, कब मेरी बेटियां सुहागन बनेगी? ए मेरे मालिक, कब मेरी बेटियों की डोली उठेगी? ए मेरे मालिक, कब मेरी बच्ची के हाथ पीले होंगे? गौर से सुनना, उस बूढ़े ने कहा एक रात 8 से 9 बजे मैं घर पहुंचा, मोहल्ले वाले आए और कहा जनाब आपकी बेटी की शादी का इंतजाम हो गया है। उसने कहा कैसे? कहा एक लड़का आया है, रामपुर का है, कोई डिमांड नहीं, कोई मुतालबा नहीं, कोई लेन देन नहीं, आप इंतजाम कीजिए, सुबह निकाह होगा। उसने कहा मैं अपनी बेसात के मुताबिक इंतजाम किया, निकाह हुआ। जब मेरी बच्ची जा रही थी, मैं स्टेशन गया, मेरी बच्ची ने रोते हुए मुझसे कहा था अब्बा जान, मेरे अब्बा जान, आखिर मेरा क्या कसूर है, मुझे इतना दूर भेजा जा रहा है? क्या बेटी होना ये कसूर है? बेटी होना ये जुल्म है? अब्बा जान मेरी क्या गलती है? मैंने अपनी बेटी को कलेजे से लगाया, मैंने कहा बेटी मैं बाप हूँ, मैं दिल चीर कर दिखा नहीं सकता, जा अल्लाह परदेश में तेरी हिफाजत करे। उसने रोते हुए कहा मौलाना साहब जब गाड़ी पे ट्रेन पे मेरी बेटी बैठी है, जब गाड़ी खुली है तो ट्रेन की पटरी नहीं कांप रही थी, एक बाप का कलेजा कांप रहा था, एक बाप का दिल हिल रहा था। कहा चली गई 15-20 दिन, लगभग 1 महीना गुजरे होंगे। एक रोज मैं आया 11 बजे रात अपने घर, मैंने दरवाजे पे दस्तक दी, दरवाजा खुला, अचानक एक बच्ची मेरे कदम पे गिर गई, हाथ में कुल्हाड़ी थी। उसने कहा अब्बा जान ये कुल्हाड़ी लो, मेरे टुकड़े टुकड़े कर दो, अब्बा जान मुझे दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। हे अब्बा जान
जिस तरह मुस्तफा की आमद से पहले लोग अपनी बच्चियों को दफन कर देते थे, अब्बा जमीन खोदो मुझे दफन कर दो। कहा मैं कांप गया, मेरा पूरा वजूद हिल गया। मैंने कहा बेटी तेरे बूढ़े बाप के बाजू में ताकत है, एक बेटी को मैंने सुहागन बनाया है, तू भी सुहागन बनेगी, मगर बच्ची है, पांव पकड़ कर लिपटी हुई है। कहा अब्बा जा, मैं तुम्हारे बुढ़ापे पर बोझ नहीं बन सकती, मुझे मार दो, मुझे काट दो, मुझे टुकड़े टुकड़े कर दो अब्बा जान, मुझे जीने का कोई हक नहीं है। कहा मैं झुका, झुक करके जब उस बच्ची को उठाया है, अब मेरी नजर मेरी बच्ची पर पड़ी है, मेरा वजूद थरथरा गया, मैं कांपने लगा, मेरे पांव थरथराने लगे। मैं क्या देखता हूँ, मेरे सामने वही बच्ची है जिसे मैंने सुहागन बना के भेजा था, जिसे मैंने दुल्हन बना के भेजा था। मैंने कलेजे से लगाया, कहा बेटी कैसे आना हुआ। रोते हुए उसने कहा था, ए अब्बा आपने इतना दूर मुझे भेज दिया था, मुझको वो मारता था, वो सताता था, खटवाता था, खाना नहीं देता था, मैं भीख मांगते हुए ट्रेन से यहाँ तक आई हूँ। रोने लगी। अब मैं पूछना चाहता हूँ, बोल जालिम, नारा लगाने वालों, हल्ला हंगामा करने वालों, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, आला हजरत का दामन नहीं छोड़ेंगे। बोल, इतना बड़ा मजमा है, कौन है जिसने उस बच्ची को रोने पर मजबूर किया। अपने दिल पे हाथ रख के सोच, कल कयामत के मैदान में ये गरीब बच्चियां जब अपने आका की बारगाह में पहुंचेगी, अर्ज करेगी या रसूल अल्लाह वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, अल्लाह ने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा था। मेरे मुस्तफा, हम गरीब बच्चियों का कसूर क्या था कि मेरे हाथ पीले ना हो सके, हम सुहागन ना बन सके, मेरे घर शादी के तराने ना गाए जा सके। मेरे आका ये नारा लगाने वाले लोग हैं, ये जलसा करने वाले लोग हैं, ये जुलूस निकालने वाले लोग हैं, ये 11वीं 12वीं मनाने वाले लोग हैं। मेरे मुस्तफा, इन लोगों ने शादियां इतनी महंगी कर दी थी कि मेरे बाप के पास जमीन नहीं थी कि जमीन बेचकर इन लोगों की मांगे पूरी कर सके।